सो सीयूईटी का फॉर्म अब हो गया है बंद एंड अगर आप टेंशन फ्री हो कि यार मेरा फॉर्म हो गया सबमिट, अब मुझे कुछ और करने की जरूरत नहीं है, तो देयर कुड बी अ वेरी बिग मिस्टेक दैट यू मस्ट बी डूइंग। हम हर साल देखते हैं बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरने के बाद वापस आते हैं, बोलते हैं सर मेरे फॉर्म में ये गड़बड़ हो गई है, मुझे तो पता ही नहीं था, अब मैं क्या करूं। करेक्शन विंडो एनटी आपको देता है, इसलिए करेक्शन विंडो से पहले अपने फॉर्म को 10 बार चेक कर लो, किसी एक्सपर्ट से चेक करा लो, ताकि कोई भी मिस्टेक हो आप उसको करेक्ट कर सको करेक्शन विंडो के टाइम में। हम भी फ्री में हर साल बच्चों के फॉर्म रिव्यू करते हैं, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आपको अपना फॉर्म भी रिव्यू कराना हो, पुट योर फॉर्म, आई वुड बी पर्सनली रिव्यूइंग योर फॉर्म एंड आई विल बी टेलिंग यू अगर कोई मिस्टेक होगी तो यू कैन करेक्ट इट ड्यूरिंग द करेक्शन विंडो। अब करेक्शन विंडो होती क्या है, आपने एक बार जब अपना सीयूटी का फॉर्म सबमिट कर दिया तो एनटीए आपको टाइम देता है 2 दिन का, जो इस सीजन में इस साल 9 फरवरी से लेकर 11 फरवरी के बीच में है। इन 2 से 3 दिन में आप अपना फॉर्म दोबारा से रिव्यू करके और उसमें एडिट्स कर सकते हो। अगर आपको लगता है मेरी कुछ इंफॉर्मेशन है जो मैंने गलत डाल दी, या वो मेरे पास इंफॉर्मेशन उस टाइम थी नहीं, उसको आप अपडेट कर सकते हो और इन 2 दिनों में आपको वो मौका दिया जाता है। एक बार करेक्शन विंडो हो गई बंद तो भैया कुछ भी नहीं हो सकता एंड फिर आपका फॉर्म जो आपने सबमिट किया है एज इट इज सबमिट किया जाएगा और कुछ भी चेंज नहीं होगा। सो इस वीडियो में मैं आपको 3 चीजें बता रहा हूं, क्या क्या वो डिटेल्स हैं जो चेंज नहीं हो सकती, क्या वो डिटेल्स हैं जो चेंज हो सकती हैं, आपको रिव्यू करनी चाहिए और चेंज करनी चाहिए अगर आपने गलत डाली है तो, एंड कैसे चेंज होगी। तो तीनों चीजें बताऊंगा, ध्यान से देखना, कुछ भी गड़बड़ हो कमेंट करना एंड वी विल ट्राई टू रिजॉल्व द कमेंट एज सून एज पॉसिबल। सो पहली चीज पे आते हैं और देखते हैं क्या क्या वो डिटेल्स हैं जो चेंज नहीं हो सकती। सो ये सीयूईटी अपने इंफॉर्मेशन बुलेटिन में भी बहुत अच्छे से क्लियरली मेंशन करता है कि आपकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो मेजरली चेंज नहीं होंगी। तो आपका नाम, आपका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, आपका हाउस एड्रेस और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, ये चेंज नहीं होगा। ये जो सारी डिटेल्स होती हैं इनको एनटीए 2 बार वेरीफाई करता है, आपकी पर्सनल डिटेल्स को भी और आपकी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स को भी, और ओटीपी भेजकर आपको वो कंफर्म करने को बोलता है ये डिटेल्स। सो एंश्योर कि ये डिटेल्स आपकी चेंज गलत ना हो, और अगर गलत हो गई या सही हो गई अब ये चेंज नहीं होंगी, जैसी हैं एज इट इज ये आपको फॉर्म में डली रहने देनी पड़ेगी। देयर इज नथिंग दैट यू कैन डू। अब क्या क्या आप चेंज कर सकते हो, दिस इज अ विंडो विच टॉक्स अबाउट व्हाट ऑल इंफॉर्मेशन कैन बी चेंज्ड। सो जब करेक्शन विंडो आपकी ओपन होगी 9th ऑफ फरवरी से लेकर 11th ऑफ फरवरी के बीच में, यू कैन गो थ्रू ऑल दीज डिटेल्स एंड सी। एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट इज फादर्स एंड मदर्स नेम। आपका जो फादर्स एंड मदर नेम आपके आधार कार्ड पे है या फिर आपकी 10th की मार्कशीट पे है, वो सेम स्पेलिंग के साथ सेम फर्स्ट नेम और सेकंड नेम आपके सीयूटी एप्लीकेशन फॉर्म में होना चाहिए। अगर आपने फर्स्ट नेम डाल के छोड़ दिया है या फिर आपने चेक ही नहीं करा है कि आपके आधार कार्ड पे या 10th की मार्कशीट पे क्या है, प्लीज डोंट डू इट, इट इज गोइंग टू बी अ मिस्टेक, बाद में दिक्कत आएगी। आप एक बार चेक कर लो और उसको अपडेट कर दो। उसके अलावा आपका क्लास 10th के जो मार्क्स हैं, जितने भी मार्क्स आपके, जितने भी सब्जेक्ट आपकी मार्कशीट में है, सबके आपको मार्क्स चढ़ाने हैं। आपको टोटल ऑब्टेन मार्क्स सबके डालने हैं, आपको सिर्फ बेस्ट ऑफ 5 बेस्ट ऑफ 4 सिलेक्ट नहीं करना है। तो उसके हिसाब से आपको अपने 10th के मार्क्स डालने हैं। 12th में अगर आप अपीयरिंग हो तो आपके मार्क्स नहीं मांगेंगे, आपकी बाकी डिटेल्स मांगेंगे, आप वो डाल दीजिए। अगर आप ड्रॉपर स्टूडेंट हो तो आपके मार्क्स मांगेंगे, आप मार्क्स को सबमिट कर दीजिए। देन आता है कैटेगरी। काफी सारे बच्चे हैं जिनकी कोई ना कोई कैटेगरी है, बट वो ये बोल रहे थे भैया उस टाइम पे हमारे पास वो सर्टिफिकेट नहीं था तो हमने जनरल कैटेगरी डाल दिया, अब हमारे पास सर्टिफिकेट आ गया है या 1-2 दिन में आ जाएगा, तब मैं अपडेट कर दूं क्या? यस, यू कैन डू इट। करेक्शन विंडो में जाइए, जो भी आपकी रेलेवेंट कैटेगरी हो, या तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट हो ना हो, पुराना सर्टिफिकेट हो, प्लीज पुट योर रेलेवेंट कैटेगरी, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस हो, आप कैटेगरी भरो, सर्टिफिकेट आप बनवाते रहना, ये सर्टिफिकेट नहीं मांगेंगे अभी आपको, अभी बस कैटेगरी भरना जरूरी है। उसके बाद फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आता है। फोटोग्राफ, बहुत सारे बच्चे आर नाउ कमिंग बैक आफ्टर रीडिंग द गाइडलाइंस की फोटोग्राफ क्लीन बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए, कोई भी वेकेशन फोटो को हमें क्रॉप करके नहीं डालना। सिग्नेचर एक क्लीन व्हाइट पेपर पे होने चाहिए, सिग्नेचर में बैकग्राउंड नहीं आना चाहिए। अगर आपकी फोटोग्राफ में कुछ इशू है, आपने गलत फोटोग्राफ डाल दी, बहुत पुरानी फोटोग्राफ डाल दी, अब आप उसको अपडेट कर सकते हो। सेम विद सिग्नेचर, आपका सिग्नेचर बहुत ही क्लीन होना चाहिए, इट शुड मैच विद द सिग्नेचर दैट यू आर गोइंग टू बी डूइंग व्हेन यू गो टू द सेंटर ऑफ सीयूईटी। आप ये इंश्योर कर लेना कि वो मैच हो। अगर फोटो गलत है, सिग्नेचर गलत है, प्लीज एंटर इट। देन द 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स विच आर देयर इज एग्जामिनेशन सेंटर। काफी सारे बच्चों ने इधर उधर के एग्जामिनेशन सेंटर डाले हुए हैं।
पहली चीज, एग्जामिनेशन सेंटर आपको उसी स्टेट के दिखाए जाएंगे जिस स्टेट में आपका प्रेजेंट एड्रेस होगा। सो जो एग्जामिनेशन सेंटर आपको डिस्प्लेड हैं, आप उसको प्रेफरेंस में डालो। ये मेरा प्रेफरेंस 1 है, ये मेरा प्रेफरेंस 2 है, 3 है, 4 है। अगर आपको चेंज करने हैं सेंटर्स, यू कैन चेंज इट। आपको प्रेफरेंसेस ऊपर नीचे करनी है, यू कैन चेंज इट। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज योर सब्जेक्ट सिलेक्शन। देखो, जो आप सब्जेक्ट सीयूटी में भरोगे, आप अप टू 5 सब्जेक्ट भर सकते हो। आपके सब्जेक्ट डिसाइड करेंगे आप किस यूनिवर्सिटी में जाओगे और किस कोर्स में जाओगे। सीयूईटी के अंदर 200 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं, हजारों से ज्यादा आपके कोर्सेज हैं। आपको ये देखना पड़ेगा आपका क्या टारगेट है, उसके हिसाब से आपको अपने सब्जेक्ट सिलेक्ट करने पड़ेंगे। अगर आपने ब्लाइंडली इंग्लिश ले लिया, जीएटी ले लिया, एक डोमेन ले लिया और वो डाल दिया और सोच रहे हो कि एडमिशन हो जाएगा, नहीं होगा। आपको ये देखना पड़ेगा क्या राइट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा जो आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में लेके जाएगा। सब्जेक्ट सिलेक्शन, बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर कॉमर्स एंड बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर ह्यूमैनिटीज फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी, दोनों की वीडियो हमने चैनल पे बनाई है। प्लेलिस्ट जाकर देखो, चैनल की वो वीडियोस देखो। आई बटन पे मैं डाल भी दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। ढंग से वो वीडियो डिटेल में देखो ताकि आप सब्जेक्ट सिलेक्शन सही कर सको। अगर आपके सब्जेक्ट गलत हैं, प्लीज अपडेटेड। बेस्ट सजेशन वुड बी एक इंग्लिश लो, एक जीएटी लो और 3 डोमेन सब्जेक्ट्स लो विच आर रेलेवेंट फॉर द कोर्स दैट यू आर अप्लाइंग फॉर। सो दीज आर द चेंजेस दैट यू कैन डू। अब ये चेंजेस करने हैं तो करने कैसे हैं? सो एज आई सेड, करेक्शन विंडो 9 तारीख से 11 तारीख के बीच में ओपन होगी। उस टाइम पे जब आप 9 तारीख को आप लॉगिन करोगे अपने पोर्टल में, आप सीयूटी की वेबसाइट पर जाओ, अपने रजिस्ट्रेशन पोर्टल में अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन करो। आप देखोगे कि आपके वहां पर एक बटन डिस्प्ले होगा जिस बटन पे दिया जाएगा करेक्शन विंडो। आप जैसे ही उस पर क्लिक करोगे, आपका जो इंटरफेस था, सीयूईटी का इंटरफेस था जिसमें सारी आपकी डिटेल्स भरनी थी, लेफ्ट में एक टाइल दी गई थी जिसमें सारी इंफॉर्मेशन थी, वो सारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाएगी। वहां पर जाकर आप हर एक एलिमेंट को जाकर चेक कर सकते हो। जो भी एलिमेंट आपको चेंज करना है उस एलिमेंट को चेंज कर सकते हो, उस एलिमेंट को अपडेट कर सकते हो। एंड में जाकर अगर आप कोई भी सब्जेक्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो या फिर आप कुछ स्पेसिफिक करेक्शंस कर रहे हो, उसके लिए आपको पे करने के लिए बोला जाएगा। एक बार आपने पेमेंट कर दी, आपकी करेक्शन विंडो क्लोज हो जाएगी एंड उसके बाद आपको कोई भी करेक्शन करने का मौका नहीं मिलेगा। सो करेक्शन बहुत सोच समझ के करना। एज आई सेड, किसी मेंटर से पूछना, किसी सीनियर से पूछना, किसी सही बंदे से पूछना जो आपको बता सके आपके करेक्शन विंडो में क्या क्या करेक्शन आपको करने की जरूरत है। हम लोग भी फ्री फॉर्म रिव्यू करते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। फर्स्ट कमेंट में मैंने लिंक भी डाला हुआ है, पिन किया हुआ है। रीच आउट टू अस, फ्री में करके आपको अपडेट देंगे कि क्या आपको अपडेट करने की जरूरत है अपनी करेक्शन विंडो में। रेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग फॉर सीयूईटी properly. There are free resources that we have. These are displayed on the screen and crack CUET like a pro.